हेलो दोस्तों। बीपीएससी के द्वारा जो भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिस्कस मैं सेशन में करूंगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए। देखिएगा 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 का ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट मैं करवा ही रहा हूँ आपको। ईवीएस है, जैसे रीजनिंग है, मैथ है, सारे करवा रहा हूँ, तो आप देख जाना एक बार सेशन, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। भाई कौन सा वर्ग नहीं हो सकता। देखो बात करें, आपको पता है एक का स्क्वायर होता है एक, जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ। दो का स्क्वायर होता है 4, तीन का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, रखना नहीं है। 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81 और 10 का स्क्वायर है 100। अब देखो यहां से कौन सा इकाई अंक इनमें से नहीं आ रहा। देखो 9 है तो 9 तो आ सकता है, 6 है 6 भी आ सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं हुए। एक है एक भी आ सकता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब दो, ध्यान रखना जिसका भी इकाई अंक 2 आ गया ना, वो किसी का भी वर्ग नहीं होगा। जिसका भी दोस्तों इकाई अंक यदि मान लो आपका जो है 2 आ जाए या फिर जो है 3 आ जाए, तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता है दोस्तों। 2 आ जाए, 3 आ जाए या फिर आपका 7 आ जाए, तो ये किसी के भी स्क्वायर नहीं होते हैं दोस्तों, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक हो गया, यहां से आप देख लेना। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अब ये मैं चाहता तो ट्रिक से भी बता देता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 की पावर ये दे रखा है, तो x का मान बताओ। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आप घबरा जाओगे, लेकिन घबराना नहीं है। 65वीं बीपीएससी एग्जाम 2019 का ही क्वेश्चन है, तो मैं समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 5 की पावर ये लगी हुई है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ बता देता हूँ, 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है इस साइड। तो इस साइड देखो 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं दोस्तों, लिख सकते हैं ना। और इसकी लग गई 2x प्लस 1, पावर ऊपर गुणा हो जाएगी। इस साइड तो यही चलेगा, इस साइड हल करोगे तो 5 की पावर देखो 3 इससे गुणा होगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3, ये बन जाएगा। इस साइड क्या था, 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब देखो आधार समान हो गई ना, तो घात भी समान हो जाएंगे, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 7 ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 6x प्लस 3 के। समझ गए ना भाई, आधार समान होने पे घातें भी क्या हो जाती हैं, समान हो जाती है। पहले अपन को इसने में चेंज कर लिया सेम आधार बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर, अब देखो ये प्लस का 2x है और प्लस 7 कर लो, चलो एक साथ कर लेते हैं, प्लस 7, ये दोनों को इस साइड ले आओ तो माइनस का 6x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का तो 2x है, माइनस का 6x है, तो माइनस के 4x बच जाएंगे। प्लस का 7 है, माइनस के 3 है, तो प्लस का 4 बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। अब ये आपके पास समीकरण आ गया क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब जो है इसके टुकड़े आपको करने पड़ेंगे, इसके टुकड़े आपको करने पड़ेंगे कि x की क्या वैल्यू रखें अपन, x की क्या वैल्यू, या ऑप्शन के हिसाब से भी रख सकते हो आप, ठीक है। जैसे 5 रखोगे बराबर नहीं आएगा, 2 रख के देखो एक बार, देखो 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 हो गया प्लस 7, मतलब 2 रखने से मान आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप x की जगह 2 रखोगे ना तो दोनों साइड 0 आ जाएंगे, ठीक है। वैसे आप हल करना नहीं चाहते, वरना आप चाहो तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी हल कर सकते हो, जो बच्चे पढ़े हुए हैं ये कॉन्सेप्ट, वरना तो फिर x का मान रख के आप चेक कर सकते हो बराबर। या आप जो है इतना आपसे नहीं हो रहा तो इस पूरे वाले में ना x का मान रख के भी हल कर सकते हो, इनमें से एक एक ऑप्शन को उठा के, ठीक है। वो जब नहीं आए तब की बात है, समझ में आ गया होगा। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या को 342 से भाग देने पे शेषफल 47 बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों अगर जैसे मान लो किसी संख्या को अपन इससे भाग दे रहे हैं, तो जो आपका लास्ट में जो शेषफल बचा है ना, उसी में आप भाग दे दो उसका। जैसे शेषफल बचा 47, तो उसमें 19 का आप भाग दे दो। अब 19 का भाग दोगे, देखो 19 दूनी 38, 8 शेष आएगा, कितना शेष आएगा, 8 शेष आएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक हो गया। 63वीं बीपीएससी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा और धमाकेदार क्वेश्चन है। और दोस्तों एक खास इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आपको पता है जीके जीएस हो, चाहे से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, भूगोल हो, इतिहास हो या साइंस हो, इनके 1605 क्वेश्चन जो मैंने खुद ने तैयार किए हैं, जो बीपीएससी रिपीट करता है, उनके आधार पे सारे जीके जीएस के साइंस के क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएंगे। 1 से 2 घंटे में आप इनको पढ़ सकते हो, क्योंकि 1 लाइनर पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आप एक मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा,
6376703831। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आप मैसेज कर सकते हो। और आपको जो है इस पे 39 रुपीज़ पे करने हैं और आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हो पीडीएफ। अगला अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी और इतिहास अथवा दोनों लेता है। एक कैंडिडेट है दोस्तों, वो या तो हिंदी लेता है या इतिहास लेता है या दोनों सब्जेक्ट लेता है। 66% लोग हैं हिंदी वाले, 66% लोग जो है ना दोस्तों ये पसंद करते हैं हिंदी सब्जेक्ट को। 59% जो है दोस्तों ये आपके पसंद कर रहे हैं कौन से सब्जेक्ट को, इतिहास को। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 है। कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों विषय लिए? दो प्रकार से हल हो सकता है ये क्वेश्चन। देखिएगा, वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये कैंडिडेट है आपके हिंदी वाले, कौन से वाले हैं, हिंदी वाले, और ये हैं इतिहास वाले, कौन से हैं, इतिहास। अब ये इनका जो कॉमन पार्ट होगा, ये वाला दिख रहा होगा, शायद छोटा सा बन गया है, ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये इसका मतलब है दोनों, ठीक है। अब जैसे इस कॉमन पार्ट में मैं रख दूं कितना, या यहां बनाता हूं इसको, वापस से अच्छे से समझा ही देता हूं आपको। देखो जैसे ये आपके हिंदी वाले हैं, ठीक है दोस्तों, समझना आप बेसिक तरीके से, ये इतिहास वाले हैं, सही बात है। अब दोनों वाले कितने होंगे, जैसे ये 66 है और ये आपका 59 है, तो देखो 25 यहाँ ले लो एक बार। अब 25 कैसे लिया उसका रीजन मैं समझा दूंगा। जैसे यहाँ 25 ले लो, 25 क्यों लिया मैं एक बार समझा ही देता हूँ। देखो 66 और 59 को आप जोड़ो, 66 और 59 को जोड़ लो, जोड़ लिया तो आपका आएगा 125। 100 से कितना ज्यादा आ रहा है, ये 25 ज्यादा है ना, तो 25 इसमें ले लो। अब 66 में से 25 निकालोगे तो 51, तो ये हो जाएंगे हिंदी वाले। 59 में से आप 25 निकालोगे, 59 में से आप जो है 25 निकालोगे तो आप क्या जाएंगे, 34, 34 हो जाएंगे इतिहास वाले। अब जो है क्या बोला इसने, कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 है। कुल कितने हैं, 3000 है भाई। 100 किसके बराबर है, 3000 के। एक किसके बराबर होगा, 30 के। अब जो है दोनों लेने वाले कितने हैं, 25 है, तो 25 को 30 से गुणा कर लो, 25 को 30 से गुणा कर लो तो हो गया 750। कितना हो गया, 750, ठीक है। आराम से थोड़ा कम स्पीड में करके देख लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे मैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है, सोल्व आपको करना है। x बराबर रूट में इतनी इतनी संख्या दी हुई है, तो देखो ऊपर नीचे, देखो दोस्तों ऊपर नीचे रूट हो तो इसका रूट हट गया भाई, ऊपर भी रूट है तो नीचे भी रूट है, हटा दो रूट। फिर पॉइंट के इस साइड में देखो कितने जीरो हैं, ये भी आप हटा सकते हो, पॉइंट भी हटा सकते हो, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये इससे पीछे जीरो लगाने का कोई मतलब रहा नहीं। तो ऊपर तो बच गया 1225, कितना बच गया 1225, और नीचे बच गया आपका 5329। इसके लगा लो रूट, लगा लिया, और ये आ गया x के बराबर। भाई पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि कोई बराबर सेम भाई पॉइंट आपका कट रहा है, ठीक है। ये अब इस साइड कोई जीरो, इनका कोई मतलब होता नहीं है, ये आ गया। अब 1225 किसका रूट होता है दोस्तों, 35 का, और ये कितने का होता है, 73 का। ये लो ऑप्शन ए आ गया, बहुत जल्दी आ गया। अब पहचानना आना चाहिए आपको कि 1225 है वो किसका वर्ग होता है, 35 का। किसका होता है, क्योंकि देखो कैसे पहचानते बता देता हूँ। 1225 ले लिया, दो दो की जोड़े बनाओ, बना लिए दोस्तों, वर्गमूल को पहचानने की ट्रिक है ये। अब इसका इकाई अंक 5 आ रहा है, तो 5 किस में आता है, इकाई अंक 5 के वर्ग में आता है। अब 12 किस किस के बीच में आता है, देखो 3 का वर्ग आपका 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो इसके बीच में आ गया, कम वाला लेना है 3, तो ये 35 का वर्ग हो गया। ऐसे आप अवलोकन विधि आती है ये दोस्तों, इससे आप पहचान भी सकते हो। दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कर दे, क्योंकि मैं जीरो लेवल से आपको हर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा 64वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 हुई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था, उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप जो है ये सारे क्वेश्चन करके जाए। अगला क्वेश्चन, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम माँ की आयु जोड़ दे तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। देखो 4 बहनों की आयु कितनी है, औसत आयु 7 वर्ष है। 4 बहनों की औसत आयु कितनी है, 7 वर्ष है। 4 बहनों की औसत आयु 7, तो 7 वर्ष है, तो टोटल कितनी हो गई उनकी, 28 वर्ष तो उनकी चारों की हो गई, सही बात है। यदि माँ की जोड़ दें तो अभी कितने हो गए, 5 लोग हो गए। अब औसत कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 7 और 6 हो गया 13, तो 13 को 5 से गुणा करोगे कितनी आ गई, 65 वर्ष। अब पहले 28 थी, अब 65 हो गई, कितनी ज्यादा हो गई, तो 65 में से आप 28 को बाकी निकाल दो, तो आपका आएगा दोस्तों 37 वर्ष। कितना आ जाएगा दोस्तों, 37 वर्ष। ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी एग्जाम का ये क्वेश्चन है। समझ गए कैसे हल किया है भाई। 4 की औसत आयु 7 वर्ष है, तो कुल निकाल लो कितनी हो गई, 28 वर्ष। और माँ की है तो माँ बढ़ गई तो 5 लोग हो गए ये,
औसत आयु भी 6 वर्ष बढ़ गई, तो 7 से 6 बढ़ाएंगे 13 वर्ष हो गई, और इसको गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 65। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो बिंदु है P और Q, इनको मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो मध्य बिंदु को जो दो बिंदु हैं, अगर उसको कोई एक रेखाखंड मिला रहा है तो उसके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपका x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। क्योंकि एडवांस मैथ का एक क्वेश्चन है, तब आपके सामने लेके आए और 2 बार बीपीएससी ने पूछ भी लिया है। ठीक है, पहले वाले सेशन में भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था ना। तो देखो इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2 मान लो, इसको y2। देखो x1 प्लस x2 कितना हो गया 4, और -4 को जोड़ेंगे 0 हो गया, तो पहले वाला 0 आएगा। देखो क्योंकि बिंदु जो है x y ऐसे बनता है, तो पहले वाला तो 0 आ गया। दूसरा देखो 6 को और 8 को जोड़ दो, 6 को और 8 को जोड़ेंगे 14, 6 प्लस 8 14 बटे 2 करो तो 7 आ जाएगा। 7 तो 0 7 आना चाहिए। आपका आंसर ऑप्शन डी में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो सूत्र याद रख लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने दे रखा है, इसकी माध्यिका आपको बतानी है दोस्तों। माध्यिका बोलते या माध्यक बोलते एक ही बात है, माध्यक या माध्यिका एक ही बात है। अब सबसे पहले जो है ना, इसमें क्या करते हैं अपन, आपको जो है ये काउंट करने हैं कितने पद हैं, कितने आपके टर्म्स हैं। ये टर्म्स काउंट कर लो, 2 बार पूछा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब भी ये सम संख्या आ जाए ना, इनकी सम संख्या आ जाए, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। सम संख्या आ जाए तो हालांकि अगर फॉर्मूला आप समझना चाहते हो तो देखो n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2 करना पड़ेगा। इस रामायण में आपको नहीं पढ़ना। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रम से एडजस्ट कर देना, क्रम से। अब देखो ये क्रम से ही है तो एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्रम का मतलब है पहले छोटा फिर बड़ा, बिल्कुल जीरो लेवल से समझो, पहले छोटा फिर बड़ा कर दिया क्रम से व्यवस्थित। एक एक को काटते रहो साइड से। 2 इस साइड से कट गया, 16 इस साइड से, 4 इस साइड से कटा, 14 इस साइड से, 6 इस साइड से कटा, 12 इस साइड से। अब 2 को रख लेना है, दोनों को रख लो। 8 और 10 कितने, 8 और 10 रह गए, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 18। 18 का आधा कर दो 9। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। समझ गए कैसे करना है। अगर सम आ जाए, जैसे इतना ही होता 2 3 5 7 और 9। अब इसमें एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से, जो बीच में बच गया वो आंसर हो जाता। समझ गए। सम वाले में बीच में 2 रखने, सम वाले में कितने रखने हैं, बीच में 2 रखने हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा पीडीएफ की जानकारी मैंने आपको दे दी, वो पीडीएफ आप जरूर ले लेना। ठीक है, बाकी अगर और भी कोई आपका डाउट हो तो आपको थोड़े मैथ से बड़े बड़े सेशन भी बहुत जल्दी मिलेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारे सेशंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बस कंडीशन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आगे कोई भी सेशन होगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।